मानसून इज ऑन द ब्रिंक, ये तो डिले हो गया, नहीं तो एक और एक्सक्यूज मिलता था कि मानसून में लोग ये काम नहीं कर सकते, तो इसको वॉर फुटिंग लेवल पे करो। कमिश्नर साहब से आज ही मिलके आए हमारे कंडक्टर साहब, उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको देता हूं। अगर पावर 6 महीना लगेगा नया कनेक्शन अभी अपने बोर्ड पे रखा है। आई अज्यूम कि आपका ये जो सेकंड केबल डालने का काम 1 महीने में हो जाए। कैन यू गिव न्यू कनेक्शन विद इन अ मंथ? इज इट अ कमिटमेंट? जो एमएससीबी के जो ऑफिसर है वो अलग चीजों में इंटरेस्ट है, आप समझ सकते हो। अभी आपने देखा है 2 लोग का मौत हो गया, कोई रात में ट्रक ठोक जाता है कि रात में पूरा लाइट जाता है और हम एमएससीबी को फोन करते हैं तो फोन पे उठाते नहीं, बोलते हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी हुई। आदमी टाइम पे माल नहीं दे पा रहे हो, हम लोग ना काम कर पा रहे हो, वर्कर ऊपर से जनता परेशान कर रहे हैं। हम चाइना से कॉम्पीट करने की बात कैसे कर सकते हैं? पावर ही नहीं है, रास्ते नहीं है, पानी नहीं है, कैसे कॉम्पीट करेंगे हम चाइना से? कर ही नहीं सकते। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन डाउन लाइव। पिछले दिनों हमने आपको खबर दिखाई थी कामन और कोवन के इंडस्ट्रियल एरियाज की। कामन और कोवन में मुंबई शहर से लोग ऐसी इंडस्ट्रीज वाले आते हैं जो वहाँ पर अपना कामकाज चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, जिससे बसेदार के लोगों को भी रोजगार मिल पाता है और साथ ही साथ मुंबई से जो लोग आते हैं यहाँ पर मुनाफे की चाह में आते हैं, लेकिन ऐसे में उन्हें घाटे का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एमएससीबी की लापरवाही लगातार देखी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कामन और कोवन क्षेत्र के माजी सरपंच से बातचीत करते हैं, जानते क्या कुछ मसला है, क्या कुछ कितने दिनों से झेलना पड़ रहा है बाकी स्थानीय। मैं डॉक्टर दिनेश मात्रे, एक सरपंच कामन ग्राम पंचायत। जो पावर का जो प्रॉब्लम है वो दिनों से यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे रोड का NH रोड पाइपलाइन डालने का काम चालू है, उसका डीसी पे और लाइन नंबर लाइट हमें जाता है और हमें बहुत दिनों से ये तकलीफ हो रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारे इधर पूरा इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री के ऊपर सब लोग डिपेंड है। जो वर्कर है, हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मथारी का बिजनेस है, इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। और अगर इंडस्ट्री वालों का लाइट नहीं रहेगा तो वर्कर बैठ के रहेंगे, उनका काम नहीं चलेगा। अभी तक क्या होता है, उनका ऑर्डर भी कैंसिल होता है और बहुत से लोग हैं जितना गुवाहाटी साइड चले गए कंपनी, इसलिए हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है और इंडस्ट्री वाले तकलीफ हो ही रहा है। दूसरे जो लोग हैं, जो बीमार लोग रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, उनका पढ़ाई नहीं, स्थानिक लोग उनका पढ़ाई में हो रहा है, बहुत ही तकलीफ हो रहा है। और आजकल आप देखते हैं हर चीज ऑनलाइन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन, बैंक का ऑनलाइन, तलाशी का जो भी रहता है वो भी ऑनलाइन है। तो सब ऑनलाइन होने की वजह से लोगों का काम नहीं हो रहा है, लोगों का काम रुक रहा है। वो इसके लिए जल्दी से जल्दी जो लाइट में पावर में सुधार इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधार। मैं तो कहता हूँ जब हमारे 10 साल पहले जब लाइट आया तब जो वायर वही वायर वो जो पोल है वो गिरने वाला है, वायर गिरने वाला है, उसकी वजह से लोगों का एक्सीडेंट होने की समझ रहा है। कंटिन्यू सोए मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ कि जो एमएससीबी के जो ऑफिसर है वो अलग चीजों में इंटरेस्ट है, आप समझ सकते हो। उनको अलग चीजों में इंटरेस्ट, उनको काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उनको नीचे लोकल से क्या चल रहा है। और मैं बोलता हूँ हमारे एरिया में 30,000 कंज्यूमर है और खाली 11 लोग काम करते हैं, पैसा कैसा चलेगा? इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतना बड़ा लोकल एरिया है, कैसा काम चलेगा नहीं। इसके लिए वर्कर बढ़ाने बोलते हैं और सब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतने सालों का चेंज होना बनता है, तब लाइट का सुधार होगा। एमएससीबी की लापरवाही से कई बार कई लोगों की जान भी गई। बहुत से लोगों के अभी फिलहाल में 5 साल का लड़का है, उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ, कभी बकरी मरती है, कभी गाय मरती है, भैंस मरती है, और जो आदमी मरते हैं उनको भी कुछ मिलता नहीं, कुछ नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा तो सुधार होगा, नहीं तो ऐसी मोटे होती रहेगी। अभी आपने देखा रहेगा उनकी एमएससीबी के 2 लोग हैं कानवाला में, वो एक चांदीप में 2 लोग का मौत हो गया। आपने देखा जयेश घर तो दूसरा एक चांदीप का कोई लड़का था, उनकी मौत हो गई। क्या हो गया, उनके फैमिली को किला नहीं। ऐसा है कि इसमें सुधार होगा। आज की जो बैठक हुई यहाँ पर सीन सामने तो क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? मैं सबसे पहला तो धन्यवाद करता हूँ सेक्रेटरी साहब का और इंडस्ट्री वालों सब मिलकर लोगों ने अपने साथ को मेन साहब को बुलाया था। आज समस्या ऐसी है कि यहाँ पूरा कामन गांव में, वहाँ से लेकर कामन गांव से लेकर कोमन तक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। वहाँ लाइट का इतना प्रॉब्लम है कि हमारे रेसिडेंसी तो है ही है, क्योंकि रात में 9 बजे तक हम लोग थे उधर, बाद में आज 8:30 बजे सुबह लाइट आई, लेकिन इतनी ऐसी समस्या कभी हमने देखी नहीं थी। और मैं फिर से विनती करता हूँ इंडस्ट्री वालों को कि इंडस्ट्री वाले ने यहाँ से जाना मत, 1 महीने में सॉल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ का लोकल लोग है पूरा स्लम एरिया में रहता है। सुनो स्लम एरिया में रहते हैं, यहाँ वो तुम लोग चले गए तो रोजगार जाएगा हमारा, लेकिन हम हमारे तरफ से हम लोग एमएससीबी को हम लोग तो सबके सामने तो सुना ही अपने, क्या हम एमएससीबी को बोलते हैं कि लोग प्रतिनिधि होने के नाते हम पूरी कोशिश करते हैं कि समस्या का समाधान
पक्का लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं हम लोग। मैं माजी कमलाकर यादव, हम लोग 21 साल से झेल रहा हूँ। लेकिन जो है कि लाइट का जो खंभा है वो रास्ते के नजदीक है। अभी ऐसा रास्ता बन रहा है तो कोई रात में ट्रक हो जाता है कि रात में पूरा लाइट जाता है, इसका समस्या। और हम एमएससी को फोन करते हैं तो फोन कोई उठाता नहीं, बोलते हैं कि हमारे इधर का वर्क ने कामगार ने बोला, अभी कमल मैंने बोला कि 11 कामगार है। 11 कामगार इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अभी कंज्यूमर कितने है? 30 के 50 कंज्यूमर है। तो क्या लाइट व्यवस्था हो सकती है हमारी? बहुत ज्यादा परेशानी हुई। आदमी टाइम पे माल नहीं दे पा रहे हो, हम लोग ना काम कर पा रहे हो। वर्कर ऊपर से परेशान कर रहे हैं, ना वर्कर का पगार दे। परसों कामन के सामने जो बैंक है उसमें एक आदमी चेक निकाल लेके गया था, सुबह से शाम तक खड़ा रहा, उसको पैसा नहीं मिला। लाइट नहीं है, कल दोपहर के बाद पैसा मिला। और वो आदमी अगर कुछ इमरजेंसी हो तो मर जाएगा, क्या करेगा आदमी? आज की बैठक में क्या लगता है हल निकल बस आश्वासन तो दे दिए हैं, लेकिन देखते हैं। सर लोग हैं अभी, इनके छत्र छाया में हम लोग हैं, ये जैसा करेंगे हम लोग सब गांव के माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर 1 महीने में सुधार नहीं हुआ तो इतना बड़ा आंदोलन होगा कि ये लोग देखते रह जाएंगे। हम लोग जो मुंबई अहमदाबाद हाईवे है चुनचोटी में वही बंद करेंगे। इनका नाक लापरवाही विभाग की चल रही है उसे बंद कराकर माने। हाँ, उधर वो मुंबई अहमदाबाद जो हाईवे पूरा जाम कर रखे, क्योंकि हमारा जो मैसेज है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस साहब, उनके पास जाना मांगता है, और जो पूरा हमारा मंत्रिमंडल है उनके पास जाना मांगता है। इसके लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। हाँ, मैंने उनको बोला कि आपके पास स्टाफ नहीं है। नाइट में आदमी तो मांगता है, एक आदमी नहीं, कोई स्टाफ नहीं। आज आप क्या नोटिस क्या करेंगे? आप क्या समाज को क्या दोगे? आप कुछ नहीं है। एक ने रोने जैसा करने का, एक ने जब हादसा ऐसा करने का, एक ने लाने करने का। और 30 साल से यही चित्र हम देखता है। हमारे इंडस्ट्री वाइल से पूछो, यही चित्र है, बाकी कुछ नहीं है। कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। मैडम मैं तो 30 साल हो गए यहाँ पर, 93 में यहाँ पर इंडस्ट्री डाला। 93 से आज तो 31 साल हो गए इंडस्ट्री डाल के, किंतु पिछले 25-26 साल से बना है। तो मैं गवालीस के साथ जुड़ा हूँ, और हर एक मीटिंग में हर एक MSCDL वाला कोई न कोई आश्वासन देके चला जाता है। हमारा मीटर खराब होता है तो पैसा दिए बिना मीटर चेक नहीं होता है। आज भी मेरे गाले में मीटर खराब पड़ा है, जिसका कंप्लेंट दे करके 8 महीना हो गया है, किंतु उसका कोई सुनवाई नहीं है। फिर एक साथ में वो 8 महीने 10 महीने का बिल साथ में करिए, फिर वो पैसा कहाँ से देंगे? इंडस्ट्री को अगर यहाँ बचाना है, ऐसा ही रीजन में कि इंडस्ट्री यहाँ पर रहे, तो इसका सुधार जब तक नहीं करेंगे धीरे धीरे एक करके इंडस्ट्री यहाँ से चली जाएगी। ये बात नीचे से लेकर के ऊपर जानी पड़ेगी। जब तक उसमें सुधार नहीं करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बदनाम कैसे होगा? करने के बाद कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मैडम 25 साल से मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ यहाँ पर, किंतु कुछ सुधार नहीं होता है। किंतु परंतु बहाने दिए जाते हैं। बहाने वो मेरे चॉकलेट खिला रहे हैं, अपन जाते हैं चॉकलेट खा के आ जाते हैं, किंतु कुछ सुधार क्यों नहीं होता? इस बार भी विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि इंडस्ट्री वाले सब उठ के आंदोलन करेंगे, मंत्रालय जाएंगे, और अगले टाइम से इंडस्ट्री सारी बंद कर देंगे। लाखों रोजगार लोगों को मिलता है, यहाँ के लोकल रहवासी, आसपास के गाँव वालों को, वो सब रोजगार चला जाने वाला है। बनाने के लिए जरूरी है कि बहुत जरूरी है। हम चाइना से कॉम्पीट करने की बात कैसे कर सकते हैं? पावर ही नहीं है, रास्ते नहीं है, कैसे कॉम्पीट करेंगे हम चाइना से? कर ही नहीं सकते। मेरे को अभी इंडस्ट्री चलाते 35 साल हो गया है, किंतु चाइना से कॉम्पीट करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका 1-2% भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है। बेसिक फैसिलिटीज देनी नहीं है, कुछ नहीं है। पानी नहीं है, पानी हम टैंकर से खरीद के पानी पी रहे हैं। हमारे इंडस्ट्री वालों को, हमारे वर्कर्स को, स्टाफ को टैंकर से खरीद के पानी पिला रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं है। वृक्ष कर, शिक्षण कर, सब तरह का कर लगाती है म्यूनसिपैलिटी। शिक्षा किसको दे रही है? कितने स्कूल चलते हैं यहाँ पर? शिक्षण कर जो आपका टैक्स अमाउंट है उसका 50% शिक्षण कर ले रहे हैं। कितनी संस्था चला रहे हैं ये देखना चाहिए। वृक्ष कर, हमने तो आज तक देखा नहीं कि म्यूनसिपैलिटी ने वृक्ष लगाए। हर एक साल टैक्स के साथ में वृक्ष कर लेते हैं। वृक्ष कहाँ है? टैक्स के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ हो रहा है क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है। जो सत्ता पे बैठे हैं वो सत्ता चलाने के लिए सब कुछ करते हैं। अगर आप टैक्स नहीं भरो तो कल आपका गाला सील करके चले जाएंगे। पावर देंगे तो क्यों महाराष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा? कमर्शियली मेन बेस्ड महाराष्ट्र है, जो हाँ है कमर्शियली बेस्ड महाराष्ट्र है। अगर समझो महाराष्ट्र में पावर का इश्यू रहेगा तो फिर आगे कहाँ से बढ़ेगा? लेकिन ये सिर्फ मुहावरा लग रहा है। अब मुहावरा ही लगे, मुहावरा ही है। मुहावरा जैसे ब्लड होता है, सर्कुलेट होता है, पावर हम लोग पावर चाहिए, पावर ही नहीं है तो बिना ब्लड के शरीर कैसे चलेगा? हम कॉमन रॉयल हब से आ रहे हैं
8 10 साल हमको हो गया है। स्टार्टिंग की बात हुई थी कि भाई पावर मिलेगा, आप आ जाओ, भाई ने छोड़ के हम यहाँ आए हैं। इसके लिए यहाँ आपको प्रोग्रेस होएगा अपना, लेकिन आने के बाद स्टार्टिंग में अच्छा लगा। अभी इन लोग का मिसमैनेजमेंट होने से, करप्शन होने से, इन लोग के पास जितनी इंडस्ट्रीज है उससे स्टाफ नहीं है, वैन नहीं है। कंप्लेन करो तो 3 घंटे को आएगा नहीं, फोन को उठाता नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। मोदी जी बोलते हैं इंडिया को आगे लेके जाओ, लेकिन इंडिया बनाओ, हम तैयार है, लेकिन कैसे करेंगे? पावर आएगा तो माल बनेगा, मटेरियल बनेगा, आगे जाएगा, इंडिया आगे बढ़ेगी, हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन लोग के पास अभी कोई इतना बंदोबस्त नहीं कि आगे बढ़ सके। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा ही रहेगा तो आपको तकलीफ हो तो हम यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सुधार करो और जल्दी अच्छा करो। हम तो ये बोल रहे थे यहाँ से अच्छा तो गुजरात साइड में है जो पावर 24/7 एटलीस्ट मोदी जी के घर पर हाँ मोदी जी के घर पर कहेंगे मोदी जी के घर पे ज्यादा अच्छी बिजली आती है। एनी टाइम गुजरात लोग क्यों जा रहे हैं? इसके लिए तो जा रहे हैं। मेरा 12 साल पहले मेरा कामन में फैक्ट्री था, इधर में कंटाल के मेरा दूसरा यूनिट गुजरात वापी में है। एक भी दिन पावर का कटआउट नहीं है। संडे भी हम लोग को भरपूर मिलता है। यहाँ पे कोई फोन उठाता नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो सोच रहा हूँ कि इधर भी बंद करके दूसरा फैक्ट्री भी उधर ही कर दूं। आज की मीटिंग में कुछ सेटिस्फाइड नहीं है। आज की मीटिंग के लिए कोई सेटिस्फेक्टरी आंसर नहीं मिला। वो महीने बोल रहे हैं कि महीने में सब कनेक्शन दे देंगे, बट आप सोचो कि जो 25-30 साल का जो प्रॉब्लम चल रहा है महीने में रिजोल्व नहीं होने, वो किसी भी हाल में महीने में रिजोल्व नहीं होगा। भले वो बोल रहे हैं कि महीने में कनेक्शन दे देवे, बट हम लोग को नहीं लगता है कि महीने में कनेक्शन होगा, क्योंकि जो 25-30 साल का आप प्रॉब्लम है। क्या कहेंगे कि आप भी गुजरात की ओर रवाना होने वाले हैं? सोचने पे मजबूर कर रहे हैं ये लोग। मतलब पावर जैसा जो बेसिक चीज है उसके लिए भी हम लोग को अगर फाइट करना पड़े तो इंडस्ट्री चलेगा कैसे? अगर नहीं मिला और 2-4 महीने में रिजल्ट नहीं आया तो काफी लोग शिफ्ट होंगे ही होंगे डेफिनेटली। कहाँ शिफ्ट होंगे? गुजरात, और क्या रास्ता है? और क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है हम लोग के पास, या तो दूसरी साइड आएंगे या गुजरात जाएंगे। बिकॉज पावर के लिए इतना लड़ेंगे तो हम बाकी सब काम कभी संभालेंगे। तो ये बेसिक है, ये गवर्नमेंट को एनिया ये देना ही चाहिए सप्लाई। इसमें कोई हमको भी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। 365 डेज 24/7 पावर आएगा तभी देश आगे बढ़ेगा और इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेगी। तो आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं कि जिस तरह से लोगों में निराशा है, आज भी जो मीटिंग हुई इसमें भी लोगों के अंदर ये विश्वास नहीं बन पाया है कि क्या वाकई में स्थिति सुधरेगी या बिगड़ेगी या जस की तस रहेगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि भविष्य में क्या कुछ होता है। लेकिन हाल फिलहाल आज बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। कहा गया है ये कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे को जाम कर दिया जाएगा अगर स्थिति नहीं सुधरी तो। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।